वेल दोस्तों, आज फिर से एनीमे रीड करने वाले हैं वन बिकॉज भाई मेरे पास कुछ और काम नहीं है। मेरे पास कुछ और काम नहीं है इसलिए मैं वेला बैठा रहता हूँ। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा भाई, मैं होमवर्क पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे कुछ दिन हो चुके हैं जाते हुए स्कूल। ऑलमोस्ट आधा महीना होने वाला है, 15 दिन तो होने वाले हैं। ठीक है, एंड चीज़ ये है भाई कि मैं कुछ नहीं कर रहा पढ़ाई में, मैं वेला बैठा हूँ। आई नो, देखो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। आई मीन होने दो। आई मीन देखो, मैं कैजुअल मैं बहुत ज़्यादा अनसीरियस हूँ। क्या ठीक है, फिलहाल लेट्स एंजॉय दिस टाइम ऑफ माई लाइफ या ब्रो। मैं ऑलरेडी ये चीज़ ऐसे बोलते बोलते मैंने कितना टाइम से एंजॉय कर लिया, बट ऑलरेडी आई मीन अगर मैं और करता बाहर में जा। ठीक है, तो आई मीन देखो, ऐसे बोलते बोलते मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी इंजॉय कर लिया। लाइक फरवरी से मैं ऐसा लगता है, फरवरी मार्च अप्रैल एडम मूवी मैंने ऐसे निकाला। ठीक है, लाइक फरवरी 15 डे 4 महीने होने वाले हैं उस बात को जब से मैंने मेरी लाइफ प्रॉपरली इंजॉय करनी चालू करी है। बट आई मीन ब्रो, लाइफ दिस वे। ठीक है, आई मीन देखो, चलो पहले थोड़ा लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। लाइक जैसे रिश्तेदारों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से मैं खुल के बात नहीं कर पाता बिकॉज मेरी नहीं होती भाई खुल के बात करनी। क्यों बात करूँ भाई मेरे रिश्तेदारों से? तो देखो, मेरा सिंपल गोल ये है, मुझे सीखना है एनिमेशन बिकॉज मेरे को बनना है एनिमेटर ऑफ कोर्स। एंड ऐसे मत सोचना मेरे को ये अभी से बोला, मेरे को वो हमेशा से अच्छा लगा ये चीज़। ठीक है, पहले बचपन में कार्टून्स, ठीक है, फिर अब बचपन में भाई मेरे घर का टीवी थोड़ा सा खराब हो गया था। एक दो साल मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करा था टीवी, 1-2 साल से ज़्यादा ही करा था, वो 3 साल करा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, बट बहुत टाइम तक मैंने टीवी कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। ठीक है, बट आई मीन मेरे को हमेशा से ये एनिमेशन कार्टून्स वगैरह में, ये एनीमे वगैरह में इंटरेस्ट था। ठीक है, तभी मैं आज भी, ठीक है, बीच में क्या होता था जब टीवी वापस लगाया था ना, उसके बाद भी सारे एपिसोड्स रिपीटेड आने लग गए थे, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गया था एंड मैंने फिल्म्स देखनी चालू करी। बट फिल्म्स भी भाई इतनी घटिया आती थी कि मैं उनसे तो और बोर हो गया था। फिर आया इंटरनेट, भाई इंटरनेट आया एनीमे वगैरह से इंट्रोड्यूस हुआ मैं। ठीक है, बट स्टिल मैंने देखना चालू नहीं किया। यू नो, मैं नहीं हो पा रहा था। मैंने माई हीरो अकेडमी देखा एंड एक और एनीमे था सुक्यूमिकी करके, बट या माई हीरो अकेडमी सीजन 1 नहीं देखा था, तो मैं एटलीस्ट एडिक्टिव नहीं हो पा रहा था उसकी तरफ। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा था? एक सिंपल रीज़न है, मैं सोचा भाई प्रॉपर तरीके से करेंगे एकदम कि दिन का एक एपिसोड जिससे एडिक्शन ना हो, फ्लो टूटेगा। ठीक है, देन आई रियलाइज भाई कि ऐसे रखूँगा तो ना मैं एनीमे को एंजॉय कर पाऊँगा, ना मैं कुछ वो घंटे भी कुत्ता मेरे वाले बनेगा। तो जैसे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैंने देखना चालू करा। मतलब देखो, मैंने 15 फेब से ही देखना चालू करा एंड तब से देखो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। लाइक द होते ही जाएगा एंड होते जाएगा भाई। ऑफ कोर्स द व्यू, मतलब द पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सपेक्टिव, तुम्हारा लाइफ को देखने का व्यू कैसा है, ठीक है, ये चेंज होते जाएगा। एंड आई मीन अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई गेस फिलहाल मैं जिस एज में हूँ, आई थिंक दिस इज आइडिया जो मेरे को है कि वही लाइफ इंजॉय करो। अभी जो मतलब मैं कितनी बार मैं जिस तरह से सोचता हूँ पता ही चल गया होगा दोस्तों। मैं जो बताता हूँ, मेरी कब आया तो आया था मेरे को एक बार यहाँ पर ही छुआ था। ठीक है, तो आई मीन ये था। एंड सो मेरा कहने का मतलब था भाई मेरे को एनिमेशन वगैरह, इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वो देखा था, एनिमेशन वर्सेस एनिमेशन। एंड मैंने स्टिकमैन वाले एनिमेशन को बहुत देखे। ठीक है, उसके बाद में स्टिकमैन वाले एनिमेटर्स को देखने के बाद मेरा मन करना चालू करा कि भाई मेरे को बनना था एनिमेटर है। ठीक है,
उसके बाद अब देखो, अब आगे गोल, अब फ्यूचर की बात करें, जो मैं बता रहा था, मैंने ये सब बताया, बैक स्टोरी बताई पहले कि मेरे को क्यों करना है, ठीक है। मैं रैंडमली नहीं सोच रहा, बट एटलीस्ट आई मीन कि अगर मैं रैंडमली भी सोचूँ ना तो मेरे को एक यही चीज़ होगी जो मैं करना चाहूँगा शायद प्रॉब्लम, और मैं भी गेमिंग, ठीक है, गेमिंग चलते रहेगा भाई, जिंदगी में गेमिंग तो करते रहेंगे भाई। गेमिंग मैं दो चीज़ों में हूँ, मैं एक तो एनिमेशन वगैरह, एनीमे बोल देगा इसमें लाइक मैं एनीमे देखना चालू अब करा है, बट मैं मैन ऑफ कल्चर हूँ भाई, ठीक है, लाइक मैन ऑफ कल्चर से मेरा मतलब है कि देखना मैंने अभी चालू किया, बट मेरा हमेशा वही रहा है भाई, मतलब कैसे यार ये एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, ठीक है। मैं बच्चा ही वो वाला हूँ कि जिसको ये चीज़ें देखने में मज़ा आएगी, ठीक है, जिसको अच्छी मूवी देखने में मज़ा आएगा, ठीक है, ना कि भाई कुछ भी देख लिया, मेरे को पीक नहीं तो अच्छा कुछ देखना है, ठीक है, मैं वो वाला बंदा हूँ, ठीक है। उन्हें बोलते हैं मैन ऑफ कल्चर, हमारी भाषा में तो भाई ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो या मैं वो वाला बंदा हूँ, तो हाँ। एंड दूसरी चीज़ जिसमें मैं हूँ वो है गेमिंग, ऑफ कोर्स, बट लोग कहते हैं गेमिंग से बोर हो जाते हैं भाई, मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो नहीं हुआ भाई आज तक वो। तुम गेम्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गेमिंग से बोर क्यों होते हैं भाई लोग, मोबाइल गेम्स है भाई, मोबाइल गेम्स थोड़ा बहुत कम करने पड़ता तभी हो गए तुम, बिकॉज पीसी वाले गेम्स होंगे ना जब तुम खेलोगे ना भाई, मैं भी कभी ना कभी फ्यूचर में खरीदूँ यार, खेलूँ, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है भाई उस एज तक, नॉट इन टीनेज। लाइक मेरे चाचा ने भी है ना एक्सबॉक्स खरीदा था, बट उसे जल्द ही बेच दिया बिकॉज वो बोर हो गए थे। एक वो भी बात है भाई, उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में था नहीं, बट मतलब आई डोंट नो भाई, क्या बता, मैंने देखा ही उन्हें अच्छा हो कि मेरे को ना पता उनका इंटरेस्ट ना हो, जबकि उनको बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने गेम्स खेलते हुए बहुत देखा है मैंने, बट आई मीन वो ऐसे दिखाते नहीं भाई कि भाई मैं गेमिंग वाला बंदा हूँ ना, और सेम वे पे मैं भी किसी को नहीं दिखाता भाई मैं गेमिंग वाला बंदा हूँ, मैं बाहर किसी को नहीं दिखाता, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कोई भी गेमिंग वाला यहाँ पर कोई बंदा है, कोई बाहर से मार रहा था क्या नीचे मेरे को, Targets in sight. We've taken the lead. Probably मेरे बंदे ने मार दिया, थैंक यू माय ब्रदर, would you be my mommy, would you be my mommy। भाई बहुत क्रिंज है भाई, बहुत ज़्यादा क्रिंज है ये चीज़, एक्सेप्ट करो भाई तुम, ये चीज़ अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तुम मेरे साथ रह नहीं पाओगे भाई, ठीक है। मेरी स्कूल वाले बंदों को पता नहीं भाई मैं क्रिंज हूँ, तो उनको लगता है भाई मेरा मेंटल स्टेट ही ख़राब है, ठीक है, मैं कुछ सरकाज़म में करता हूँ, उन्हें लगता है मेरा मेंटल स्टेट ख़राब है, उनको पागल की तरह एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स, बिकॉज उनको पता है मैं क्रिंज हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो भाई, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि मैं क्रिंजी हूँ, ठीक है। एंड ये तो मैं भी अबे मेरा किल चुरा लिया मादर चौथ तूने, तू भी आया दो मेरी गोली, गलती से हो गया, ये तो तुक्के से मारा भाई, मतलब लास्ट मतलब उसकी थोड़ी सी HP कम हुआ फर्स्ट कभी ऐसा, इतनी जल्दी कैसे मारा, ठीक है। सो आई मीन हाँ ये भाई मेरा ज़िंदगी का गोल ये है भाई, जिंदगी मतलब मेरा फ्यूचर में जॉब का गोल है भाई, एनिमेशन सीखे मेरे को, तो उसके लिए मैं 11th में आई मीन सब्जेक्ट कोई भी लेना सकते भाई, मैंने जितना सुना है, ठीक है। ऑफकोर्स मेरे पापा बोलते हैं भाई कि साइंस लो, साइंस से फ़ायदा होगा, और भी लोग बोलते हैं, बट आई मीन पेरेंट्स ही बोलते हैं, मतलब हाँ बोला जाता है, लेकिन जितना मैंने सुना भाई इंटरनेट से मेरे को पता है, कितना मेरे को जितना आइडिया है नहीं फ़र्क पड़ता, तो कोई भी सब्जेक्ट लो, तुम्हें कमर्शियल आर्ट्स लेना होगा, ठीक है। मैंने कमर्शियल आर्ट्स लिया ऑप्शनल में, एंड साथ में मेरे को लेना पड़ा PCM, बिकॉज बायो और कॉमर्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, बचा मैथ्स और आर्ट्स,
मैंने जितना नोटिस करा भाई, मेरे को मैथ्स थोड़ा हार्ड से जल्दी समझ आ जाता है थोड़ा सा। मेरे को दोनों आते हैं, मैंने दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। 9th में मैं सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, 10th में मैथ्स में, फिर 9th में मेरे सोशल साइंस 96 आए और 10th में मैथ्स में 92। फ़र्क बस इतना है, 9th में मैं सीरियस था 10th में, ठीक है। ऑफकोर्स ठीक है, तुम अगर जस्ट 4 नंबर के बेसिस पे अगर जैसे ना तो मादरचोद मरो भाई, मादरचोद जाओ, मादरचोद कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मैं सीरियस नहीं था 10th में, एंड भाई कुछ भी कर लो भाई, एक्सेप्ट और ट्राई भाई। मैं लिटरली भाई, तुम्हारे पास एविडेंस है भाई, मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, मैं एनीवे रिव्यू दे रहा था उस टाइम पे जब बोर्ड चल रहे थे। तुम वीडियोस की तारीख निकाल के देख लो, ठीक है। अगर कोई फ्यूचर वाला बंदा भी ये देख रहा हो ना, ठीक है, मतलब फ्यूचर वाला बंदे से मेरा ये मतलब है कि मान लो फ्यूचर में कभी चैनल पॉपुलर हो, आई होप हो, ठीक है, एंड आई गेस होगा, तो अगर वो देख रहा हो भाई ये बंदा, तो भाई मेरी पुरानी वीडियोस की डेट निकाल के देख लेना। जो तू भाई, मैंने बोर्ड्स के टाइम पे ये हरकतें करी हैं, ठीक है, एंड स्टिल आई मैंने आई गेस आई एम लेजी जीनियस, लाइक नागी सिसरो, लाइक मैं कंपेयर करूँगा भाई ऑफकोर्स अपने आप को, क्योंकि मैंने करा है भाई हरकत। ऑफकोर्स मेरे से भी बुरे लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने करी होगी हरकत, बट आई गेस मैंने भी करी है ये हरकत। तो क्यों भाई, कुछ लोग जो लोग बोलते हैं भाई सीरियसली फेल ऑफ हो गया, ठीक है, बहुत सीरियसली आज ब्रो गांड मरा हो भाई अपना, ठीक है। और बच्चे जिनको 50% लाने में मेहनत करनी पड़ रही है, मेरे को यहाँ 80% लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो भाई आई एम बेटर देन देम भाई, ऑफकोर्स, ठीक है, ओके। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, कि मैंने PCM और आर्ट्स में कैसे चूज़ किया। पापा ने थोड़ा बोला भाई साइंस होगा, तो पापा की बात मानते हुए और पेरेंट्स की बात मानते हुए मैंने ले लिया साइंस। एंड जैसे कि मैंने बोला था थोड़ा बहुत टिल्ट होता है, मतलब मेरे को नहीं पता था ये एग्जैक्टली होता भी है नहीं, बट मेरे को बोला जाता वही होता है। तो मतलब मैंने पहले भी बोला था भाई मेरे को जो करना है टिल्ट होता है, तो ऑफकोर्स मैंने जस्ट लेना पड़ा भाई, क्योंकि मेरे को बोलते हैं भाई लोग, मेरे को बोलते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे को बोला जाता है, तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। मेरे को 11th में चाहिए 70%, मेरे को कोई बहुत अच्छा चाहिए नहीं। 70% इसलिए ताकि पेरेंट्स को ठीक लगे, नहीं तो मैं तो 60% लाने के लिए भी तैयार हूँ, बट एटलीस्ट 70%। बट मैंने सुना 11th हार्ड है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी एंड प्रोजेक्ट वर्क वगैरह करने पड़ेंगे। गर्मियों की छुट्टी में थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऑफकोर्स मैं नहीं करता, ठीक है, बट ऑफकोर्स करनी भी पड़ेगी, ठीक। ये सब अपना आगे का बोले भाई अपन को जापान जाना है, अपन जापान में कोई एनिमेशन कंपनी में काम करना चाहते हैं, लाइक ऑफ कोर्स भाई, वाई नॉट। इंडिया में कौन से में काम करूँगा भाई, वो तो पूरा मतलब ही नहीं रहा ना फिर एनिमे, या तो मैं कोई इंडिया एनिमेटर बनूंगा या फिर मैं जापान में कोई एनिमेशन कंपनी में काम करूँगा, इंडिया में तो बिल्कुल ही काम नहीं करूँगा। अब आगे बात करते हैं भाई एनिमे रिव्यू के बारे में। अभी तक मैंने मेरी लाइफ का अपडेट वगैरह दिया था, अब एनिमे रिव्यू की तरफ से मैंने एनिमे देखा लिकोरिस गुड एनिमे, ठीक है। रेट करना चाहूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्लाइस ऑफ लाइफ बोलते हैं इस जॉनर में इसको भाई, थोड़ा बहुत आई गेस, ठीक है, कि जिसमें तुम लाइफ को एंजॉय करना सीखते हो आई गेस, या मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत जॉन 100 आई गेस भाई। स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे भाई यार गुड, ठीक है, लाइक भाई मैं तो एंजॉय करता हूँ भाई ऐसे एनिमे, ठीक है। एटलीस्ट जो वो वाली फील देते हैं भाई, एक अलग ही वो दुकानें होती है ना भाई, मैक्सिको वाला वो ऐसे टावर वाले वो वाली फील्स आती है ना, वो वाली दुकानें थोड़ी सी वैसी दुकानें होती है, मतलब एकदम वैसी तो नहीं, मतलब यार मैं कैसे एग्जांपल दूँ, तुम देखना हमने लग जाएगा भाई वैसी दुकानें, ठीक है, तुम्हें आइडिया हो जाएगा भाई किस तरह की दुकानें बोल रहा हूँ। वैसी दुकानें विंड ब्रेकर में भी है, वो अभी मैंने पूरा नहीं करा, ठीक है। मैं वैसी दुकानें की बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि एक वो वाला फील आता है भाई, ठीक है। तो भाई लॉस्ट द लीड क्या भाई, 4 पे थे हम, वो 9 पे थे, हम 5 पे आए, वो 10 पे आए, कोई। हाँ तो आगे बात करें भाई सेटिंग एनिमे की, ठीक है। सेटिंग से मेरा मतलब ये थीम है भाई, एंड यहाँ पर बंदा आ रहा है
कौन है? तो कहाँ पे Tango down. मदद चूत करते हैं Enemy recon ready for deployment. पता नहीं। ठीक है, तो या बाद में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रोटैगनिस्ट होती है, फिर दोनों फीमेल होती है। एंड अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एनीमे है क्या। मतलब ये दोनों प्रोटैगनिस्ट होती है, एक होती है चिज़ातो, एक होती है ताकिना। एंड होता क्या है, जो वर्ल्ड है जापान, मतलब जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन है लिकोरिस रिकॉइल, जो दुनिया में जापान में होने वाले क्राइम्स को लोगों को पता नहीं लगने देते भाई कि क्राइम्स हो रहे हैं, और जो बुरे लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको ख़त्म करते हैं। एंड वो यूज़ करते हैं अंडर एज गर्ल्स को। अंडर एज से मतलब 18 से नीचे, मतलब उसमें ऐसा मेंशन किया गया है भाई कि एवरेज एक लिकोरिस का काम 18 के एज तक होता है। ठीक है, तो बच्चियों से काम कराया जाता है, लाइक मेरी एज की लड़कियों से। ठीक है, वहाँ पर एंड क्रिमिनल से मारा जाता है। एंड टैलेंट लड़कियों से काम कराया जाता है। एंड यहाँ पर कोई था क्या जो मेरे को गोलियाँ चला रहा था, तो कोई आ रहा होगा भाई, मैंने गलती से चला दिया। ठीक है, तो अपनी जो ताकिना होती है वो क्या होती है, एक मिशन पे होती है। एंड उसके साथ ही होते हैं, वो वैसे सेकंड प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, मतलब सेकंड प्रोटैगनिस्ट दो, मतलब थोड़ा सा या आई मीन चीज़, मतलब जिसे तुम समझना चाहो भाई समझ लो, मैंने तो ज़्यादा तक नहीं समझा। एंड आई गेस वो इसलिए भी है ना कि मैं ज़्यादा कनेक्ट हुआ उससे, आगे बताता हूँ। तो जो ताकिना होती है वो होती है एक मिशन पे, जहाँ पर उसके एक साथी को बाय द वे सिर्फ लड़कियों से कराया जाता है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन एक और है लड़कों के लिए, बट उसके बारे में कुछ हुआ नहीं उसमें, बस ऐसे मेंशन किया गया कि तो ताकिना मिशन पे होती है। एंड उसकी एक साथी थोड़ी सी खुशी होती है, उन्हें क्या करना है, दुश्मनों को रोकना होता है, एंड उन्होंने अपने उनके साथी को, दुश्मनों ने उनके साथी को होस्टेज के रखा था। तो भाई अब सब डरे हुए थे भाई, क्या करना क्या कर रहा है, पूरा प्लान बना रहे थे। एंड ताकिना क्या करा उसकी शूटिंग हो सकती है, तो उसने डायरेक्टली गोलियाँ चला के भाई सारे दुश्मनों को मार दिया। इस कारण से उसे लिकोरिस रिकॉइल से निकाल दिया। एंड लिकोरिस क्या था ताकि थोड़ी अकल आई उसे, एंड हमेशा के लिए निकाल दिया। ठीक है, एटलीस्ट बोला तो यही था। ठीक है, आगे बताऊँगा मैं। तो उसे निकाल दिया है लिकोरिस रिकॉइल से। एंड लिकोरिस को आपके कैफ़े पे भेजा, जो भी एक ब्रांच है, बट मेन वाली जगह पे अब वो काम नहीं कर सकती थी लिकोरिस रिकॉइल की। ठीक है, वो लिकोरिस को भी एक लिकोरिस रिकॉइल की ये ब्रांच थी, बट जैसे कि मैंने कहा वो अब मेन वाली जगह पे काम किया। यहाँ पर होती है चिज़ातो लिकोरिस एंड चिज़ातो भी ताकिना जैसे ही होती है एक लिकोरिस रिकॉइल पे काम करने वाली, बट वो मेन ब्रांच पे काम नहीं करती, और उसकी खुद की इच्छा नहीं थी। जबकि मेन ब्रांच वाले तो चाहते थे भाई हेडक्वार्टर्स में कि चिज़ातो को लाओ भाई, यहाँ पर लाओ। जी चिज़ातो वो टूड, ठीक है, चिज़ातो वो लाइक कि भाई तुम 2 मीटर की दूरी से भी उसको गोली चला के नहीं मार सकते। ठीक है, डॉज करने में होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा ताकिना गोली चलाने में बहुत अच्छी थी, तो एक बहुत बढ़िया डुओ बना, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना, बहुत बढ़िया डुओ बना। तो फिर अब क्या होती है, ताकिना थोड़ी सी कम बोलने वाली होती है, चिज़ातो बहुत ज़्यादा बोलने वाली होती है। एंड वो साथ में मिलके कुछ मिशंस करते हैं। एंड एक और चीज़ थी, एक चीज़ मैंने नोटिस करी भाई, मेरे को ऐसे रैंडमली याद आ गया, तो सुन लो। ठीक है, होता गया ताकिना मेल अंडरवेयर पहनती थी, बिकॉज
उसे दी ही गई थी, ठीक है, वो ज़्यादा माइंड में जाती थी। अब देखो एक और चीज़ मेंशन करती है, ये लड़कियाँ अडॉप्टेड थी, उनके कोई पेरेंट्स नहीं थे, तो या ठीक है, तो इनको कुछ ऐसे जो दे दिया ये तो वही ले लेते थे, ठीक है, तो इनको करने को भी वो नहीं वगैरह दे दी थी। तो नोटिस करा भाई ये तो ये बनती है, तो चीज़ आते ने बोला चल तेरे को पैंटीज दिला के लाती हूँ और बाद में शॉपिंग में, ठीक है। ये तो वो शॉपिंग वाले पार्ट में ऐसे दिखाया जाता है, मतलब तुम नोटिस करना, मतलब नोटिस करना एनिमे में दिखाया जाता है कि ताकि ना कम बोलने वाले होते हैं, चीज़ा तो थोड़ा ज़्यादा ही ठीक है। तो वो बहन जो देखा कैसे बहन जो तो ये दोनों फिर था, इन दोनों के बारे में ये चीज़ें थी। अब होता क्या है, चिज़ातो चाहती है भाई लाइफ में एंजॉय करें, एंड चिज़ातो का एक ऐसे भी था कि भाई मैं, हाँ अब आगे सुनो मैं अगर पहले नहीं बताना चाहता भाई कि क्या है, ठीक है। तो अब क्या होता है, चिज़ातो के बारे में एक एपिसोड में पता चलता है भाई कि चिज़ातो के पास हार्ट नहीं, आई मीन पहले उससे पहले ठीक है, वो एक अपने क्लाइंट को बचाते हैं एक मिशन पे, ठीक है। कुरुमी नाम की क्लाइंट होती है जो एक हैकर होती है, ठीक है, एंड अच्छी वाली हैकर होती है, वो अच्छी हैकर होती है, उसको बचाते हैं एंड बाद में वो भी उनके साथ ही लेकर को रहने लगती है। अब एक एपिसोड में पता चलता है भाई कि चिज़ातो के पास आर्टिफिशियल हार्ट है, उसका हार्ट काम नहीं करता, उसे लाइफ दी गई है, अब जिस बंदे ने दी गई है वो बंदा अच्छा ही था, ठीक है। तो उसे एक बंदे ने लाइफ दी है थी अपने वो कैफ़े के उसके टीचर के साथ, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर लाइफ दी थी, दे वर लाइक टू डैड्स ऑफ, ठीक है। सो हाँ, मिस्टर योशी नाम था उसका, मिस्टर योशी और उसका टीचर, ठीक है, वो दोनों ने मिलके उसको लाइफ दी, आर्टिफिशियल हार्ट दिया उसे, एंड बाद में चिज़ातो ठीक हुई, बाद में चिज़ातो क्या थी, उस चिज़ातो का यही था भाई कि मेरे को किसी ने लाइफ दी, ठीक है, तो मैं किसी और को लाइफ कम क्यों करूँ, मैं किसी और को क्यों मारूँ, तो वो रबर बुलेट्स यूज़ करती थी जिससे एनिमे इंजर्ड तो हो जाता था, बट वो मर पानी था, एंड चिज़ातो उनकी मरम पकड़ी रहती थी। अब क्या होता है, चिज़ातो से मैं थोड़ा कनेक्ट क्यों हुआ, बिकॉज मैंने भी एक उसी बनाया था भाई बचपन में, हर कोई बनाता है भाई उसी बचपन में, ठीक है, एंड मैंने थोड़ा आयरन मैन से इंस्पायर होकर बनाया था भाई कि इसका हार्ट काम नहीं करता, एंड उसी तरह से चिज़ातो का भी था, ठीक है, एंड ट्रॉमा भी सिमिलर था भाई, ट्रॉमा सिमिलर था, तो मेरे को इंडिया एंड ऐसे हो गया था भाई ये मरने वाली, एंड मैं रोया भाई, मैं दूसरी बार एनिमे देखते हुए रोया, पहली बार मैं रोया था डीमन स्लेयर में मैंने देखी थी मौत पे, जब बाद में वो जो अपना मेन विलन होता है उसके बारे में पूरा लोर चलता भाई, उसे हराते हैं ये 3-4 एपिसोड लगा के लास्ट में, एंड भाई बहुत टेंशन भाई, पीक बोल सकते हैं, आई गेस पीक बोलने लायक है, एंड या इससे तुम सीख सकते हो चीज़ें, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने जैसे ज़ॉन 100 देखते हुए बताया था भाई कि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लाइफ के बारे में। Enemy contact. Be advised, hostile sentry gun spotted. एंड इन द एंड भाई जिस आपको एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल हार्ट मिल जाता है, मैं सॉरी बताना भूल गया था, चलो तो मरने वाली थी 2 महीने में, बट लास्ट में मरने वाली थी, बट लास्ट में उसे Enemy sentry gun has been destroyed. We lost the lead. ब्रो मैं इतना खुश हुआ ना ब्रो, लाइक दैट वाज ऑसम, दैट वाज बढ़िया भाई, एंड आई गेस मैं इस एनिमे को 10 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा, अब क्योंकि मेरे जैसे बनने के लिए भाई, मेरे लिए
मेरे लिए Contact with enemy. एक और चीज़ क्या बोलूं, Hostile मेरे stealth को कोई chopper. कैरेक्टर अच्छा लगता है ना, मैं We're उसका losing this fight. उसकी PFP लगा दे। Grenade drop. Killer drone on मैंने standby. मैं उसकी PFP लगा लेता हूँ, लाइक मैंने भूल अपनी Bring it up, बादशीरा squad. की PFP लगाई थी, मैंने वैसे ही अच्छी ज़्यादा की PFP लगा था। एंड मैंने ऐसे ही एक रैंडम वीडियो पे कमेंट करा हुआ था, तो मेरे को एक कमेंट आता है, एक रिप्लाई आता है, मेरे कमेंट के नीचे एक रिप्लाई आता है कि उस लड़का हूँ मैं, एंड डूड लाइक लड़की होगी ठीक है, बट आई मीन भाई अगर लड़कियाँ गोजो की पिक्स यूज़ कर सकती हैं, अगर लड़कियाँ गोजो की फ़ोटो यूज़ कर सकती हैं PFP पे लगाने के लिए, तो लड़की क्यों नहीं। मैंने चीज़ा तो भी Don't let this happen again. दैट्स इट आई गेस भाई। अच्छा एनीमे था, मैंने रिव्यू दे दिया भाई जो भी था, ठीक है अच्छा था। अगर तुम भाई सीखना चाहते हो चीज़ें, मतलब आई मीन अगर तुम्हें भाई मेरे जैसे इंटरेस्ट है भाई ऐसे एनीमे देखने में, तो तुम देख लो और कुछ नहीं। एंड एक और चीज़ भाई मेरे को रियलाइज़ हुआ, जिस ऐप से मैं जिस वेबसाइट जिस ऐप से मैं देख रहा था, उसके कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि कॉल ऑफ ड्यूटी का जो कॉलैब आया था वो बढ़िया था। उन बाद में मैंने सर्च करा गूगल पे, तो मेरे को पता चला भाई इस एनीमे का 1 महीने पहले कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ कॉलैब भी आया था। या तो मैंने नोटिस नहीं किया या फिर मैं बिजी था, क्योंकि मैंने वीडियो भी निकाली थी ना, तो हाँ हो सकता है इसलिए मैं नहीं देख पाया। कॉलैब आया, बट आई थिंक या दैट्स इट भाई, बढ़िया है।